केजरीवाल जी, जहां आप पूरी दिल्ली में ठेकों की बरसात कर रहे हैं, लगातार गली गली में खोल रहे हैं, वहां कम से कम इन मंदिरों को तो छोड़ दीजिए। यदि यह ठेका खुल जाता है तो एक बहुत बड़ा तमाचा जैन समाज के मुंह पर होगा कि आखिर इज्जत को नापने के लिए फुटों या इंचों की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मंदिरों के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा है, इस बार भी ठेकों के चलते मंदिरों की आस्था के साथ शायद खिलवाड़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं खड़ा हूं मौजपुर जैन समाज मंदिर के बाहर और मेरा यहां आने का कारण कि यहां से मात्र 100-105 मीटर की दूरी पर एक शराब का ठेका खुल रहा है। उससे पहले भी बात हुई कि यहां पर मंदिर है तो ठेका नहीं खुलेगा, लेकिन जो नियम है 100 मीटर का, उसको 105 या 107 मीटर करके, वो भी करने का कारण क्या है कि वह प्रॉपर्टी जिसमें यह ठेका खुला है वह बहुत बड़ी है। और यदि इस बड़ी प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले सरकार का नियम बता देता हूं कि वह इसकी नपत किस तरह से करती है। तो नपत करने का जो तरीका है वो यह है कि जो मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। यह मुख्य द्वार है, इसके मिड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से जो ठेका है उसकी दहलीज का मिड पॉइंट नापा जाएगा। उसी के चलते जैन समाज का कार्य देखिए कि एक पोस्टर लगाया कि मुख्य दीवार वो नहीं जनाब ये है, क्योंकि जिस तरीके से जैन अहिंसात्मक बात करता है तो उसने वही रास्ता अपनाया कि मुख्य द्वार को बंद करके एक छोटे द्वार को मुख्य द्वार बताया कि सरकार यहाँ से भी नाप लीजिए। जबकि मंदिर पीछे से दरवाजा देखूं तो और भी बड़ा मंदिर है, और यदि मंदिर की प्रॉपर्टी से ठेके की प्रॉपर्टी को नापूं तो यहाँ से मात्र 80 मीटर की दूरी पर यह ठेका खुल रहा है। केजरीवाल जी, जहां आप पूरी दिल्ली में ठेकों की बरसात कर रहे हैं, लगातार गली गली में खोल रहे हैं, वहां कम से कम इन मंदिरों को तो छोड़ दीजिए। ये जो मंदिर के पास ठेका खुलने की जो नीति है, इसको 100 मीटर का जो दायरा आपने बना रखा है, कम से कम यदि मंदिर की आस्था पर किसी को ठेस लग रही है या आपत्ति है तो कम से कम वहां पर ठेका ना खोलने की आप बात अपने मुंह से कह सकते हैं, उसकी परमिशन को रद्द कर सकते हैं। कम से कम मंदिरों की आस्था बरकरार रहेगी। शायद यह मंदिर का पुण्य आपको सद्बुद्धि भी देगा। जिस तरीके से मंदिरों के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा है, इस बार भी ठेकों के चलते मंदिरों की आस्था के साथ शायद खिलवाड़ बच सके कि आप केवल इतना फरमान जारी कर दें कि मंदिरों के पास खुल रहे शराब के ठेकों पर यदि आपत्ति है तो उसकी परमिशन, उसका लाइसेंस रद्द होगा। सप्त व्यसन में से एक व्यसन शराब मदिरा पान भी है, और जैन समाज में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। उसके बावजूद जैन समाज क्यों चुप है और क्यों इसके ऊपर आवाज़ एकजुट होकर नहीं उठा रहा, यह एक बड़ा ही चिंता का विषय भी है और आखिर सोचने वाली बात भी है। उसका भी मैं कारण बता दूं। कारण यह कि जो खोलने वाले लोग हैं वो यहाँ के दबंग लोग हैं, और दबंग इतने कि उनसे यहाँ का समाज और ख़ास तौर से जैन समाज जो कि अहिंसा में विश्वास करता है, वह जो अपना डर है वो दिखा रहा है। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जहाँ जैन समाज शिक्षित, सभ्य और सुदृढ़ और संपन्न माना जाता है, उसके बावजूद भी यदि यह ठेका मात्र 80 मीटर की दूरी पर, या मैं कह रहा हूं कि जो सरकार का नियम है 107 मीटर की दूरी पर भी खुल जाता है, तो एक बहुत बड़ा तमाचा जैन समाज के मुंह पर होगा कि आखिर इज्जत को नापने के लिए फुटों या इंचों की जरूरत नहीं है। मेरी आस्था, क्योंकि मैं भी एक जैन समाज से संबंध रखता हूं, मेरी आस्था 100 मीटर, 105 मीटर या 107 मीटर पर बदलेगी नहीं कि 100 मीटर पर सब कुछ गलत और 105 मीटर पर सब कुछ सही है। जो नियम बना है किस कायदे के तहत, और आखिर क्यों कि किसी की आस्था को पैमाने से कैसे नापा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जैन समाज इस तरह की बातें कर रहा है, वह इस तरह की बातें ना कर एक
एकजुट होकर इस ठेके का विरोध करे तो शायद यह ठेका खुलने से रुक जाएगा। और साथ में मैं खुद जैन एडवाइजरी बोर्ड अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर हूं और मैं इस आवाज़ को अब आयोग तक उठाऊंगा कि आस्था का कोई पैमाना नहीं होता। कल को जब मेरे छोटे छोटे बच्चे मंदिर आएंगे या मेरी बच्ची मंदिर आएगी तो मैं उसे रोकूंगा कि बच्चे मंदिर मत जाओ, रास्ते में ठेका भी है और ठेका जहां पर होता है वहां कोई अच्छे आदमी रहते नहीं है। और किस तरीके की मानसिकता इस मंदिर की बनेगी वह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। यदि यह वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और साथ में यदि आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपको बताऊंगा भोजपुर में एक जैन मंदिर है, दिगंबर जैन, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, और उसके पास भी मंदिर के पास भी ठेका खोल दिया गया। और ठेका क्या है कि 80 मीटर की दूरी पर वह ठेका है। और 80 मीटर की दूरी कैसे है कि मंदिर की जो प्रॉपर्टी है और ठेके की प्रॉपर्टी है वो 80 मीटर पे है। और उसके बाद उन्होंने जब नापने की बात है, क्योंकि हमने स्टे भी लिया, स्टे लेने के बाद जब बात दोबारा आई तो उनका कहना है कि मंदिर के गेट के मिड पॉइंट से दुकान के गेट का मिड पॉइंट नापा जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी ही 500 गज की है वो तो अपनी प्रॉपर्टी दुकान कोने में बनाकर उसने उस नियमितता को पूरी कर लिया। और मैंने अभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जी को एक चिट्ठी भी दी, क्योंकि मैं खुद एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर हूं अल्पसंख्यक आयोग में और जैन समाज एक अल्पसंख्यक आयोग के अंदर आता है। तो किस तरीके से एमसीडी इस पूरे प्रकरण को देखेगी कि जो मौजपुर में ठेका खुला है उसका। देखिए, आपने जो बताया कि जैन मंदिर, वाकई बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जैन मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, हमारे तीर्थ स्थल है, हमारे पूजा स्थल है, नहीं खुलना चाहिए। लेकिन एमसीडी मंदिरों के मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला जाएगा एलजी के पास, ये जाएगा कोर्ट के माध्यम से। जो आपका नीति बनाई है वो बनाई है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और ये मंदिर की दूरी की जो नीति बनाई है ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई। इसके खिलाफ जाना चाहिए, हम आपके साथ हैं। एलजी आप मुझे दीजिएगा, मैं एलजी को इसके आपके पत्र के माध्यम से अटैच करके इसको एलजी को लिखूंगा, और बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इसके लिए कदम उठाए हैं। हम लोग जो दिल्ली निगम निगम की कमियाँ हैं उसके माध्यम से उसको चेतावनी दे सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट नियम बनाया उसके खिलाफ दिल्ली गवर्नमेंट या एलजी या कोर्ट को संज्ञान लेने की पावर है। चलिए मैं आपकी पावर की बात करूं कि अवैध तो पूरा मौजपुर है और ये भी अवैध ही बिल्डिंग में बनाया गया। देखिए, मुझे आप अवैध तो पूरी दिल्ली है जी, शायद आपका मकान भी अवैध होगा जी। मैं बात इस टाइम कर रहा हूँ केवल ठेकों को से रिलेटेड बात कर रहा हूँ जी। ठेके मुझे जहाँ भी अवैध निर्माण में ठेके खुले होंगे, हमारे पास बिल्डिंग बुक हुई, हम एक्शन लेंगे। कब तक हो जाएगा सर? अभी एक हफ्ते हमने समय दिया उनको लिस्ट बनाने के लिए, उसके जो हमारी लिस्ट आएगी और जो जो उसमें कानून का उल्लंघन किया उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। बस सर, अभी सुनने में आया कि किस तरीके से एक शराब की नीति के वो विरोध में हम नगर निगम भी अपना एक विरोध दर्ज करना चाह रही है। उसके ऊपर बहुत सारे नियम बनाए गए। पहले तो मैं नियम जानना चाहता हूँ क्या क्या नियम है। जो आबकारी नीति इनकी दिल्ली सरकार की है उसमें इनका था कि 100 मीटर तक कोई स्कूल, धार्मिक संस्थान या कोई जन कल्याण कोई सोसाइटी की नहीं होना चाहिए, उसके पास ठेका नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस जगह एथराइज होनी चाहिए। तीसरी, वो कॉमर्शियल रोड पे होने चाहिए। कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं। मैं खुद मेरे वार्ड में 50 कदम पर युवास हॉस्पिटल है, 50 कदम पर मंदिर है, पीछे स्कूल है, फिर भी लोकल शॉपिंग सेंटर में दीवारें तोड़ करके ठेका खुला है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं। हमने कल स्पेशल यहाँ मीटिंग बुला करके मेयर साहब ने और हम सब ने अधिकारियों को बुला करके जिन जिन स्थानों पर, जिन जिन जगह पर ये बिल्डिंग पर ये ठेके खुले हैं, क्या वो बुक हैं, अवैध निर्माण है, ये सारी जानकारी एक हफ्ते में हमने मालूम से। आपने अभी भी शब्द इस्तेमाल किया, बुक। हाँ। इस शब्द को मैं बहुत बार सुनता हूँ कि जब भी अवैध निर्माण की शिकायत आती है तो एमसीडी कहती है हमने ऐसा बुक कर दिया। बुक कर देने मात्र से क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो गई? क्योंकि बुक तो आधा आपका बिल्कुल सही कहना है कि जो बिल्डिंगें बुक हो जाती हैं प्रक्रिया के तहत होती हैं। अगर उसने अपना जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ने हटा लिया तो हमारी बुकिंग से हट जाएगा। अगर नहीं तो हमारी बुकिंग में साइट पे रहेगा और हम उस पर समय समय पर कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो बुकिंग शब्द का ये मतलब है कि फर्स्ट जेई जाएगा, 3 नोटिस देगा, 3 नोटिस के बाद उसको कमीशन कर। जेई साहब तो जाते हैं अपनी जेब भरते हैं, आ जाते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, मैं यहाँ पर 17 से किसी न किसी पोस्ट पे रहा हूँ। आज तक किसी पब्लिक के आदमी ने, किसी पत्रकार ने कोई रिकॉर्डिंग, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई लिखित में नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं हम अपने परसेप्शन नहीं बनाए।
जो जेई गलत काम करता है वो सस्पेंड भी हुए हैं, आपने देखा है, सस्पेंड भी हमने किए, हमने सस्पेंड किए, हमने एसआई को सस्पेंड किया, एसआई को सस्पेंड, जो कुछ एक्टिविटी में रहता है हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जीरो टॉलरेंस फ्री है अपना जो निगम है, जीरो टॉलरेंस फ्री है, करप्शन नहीं फैलने देंगे। जहाँ जहाँ शराब की इस तरह के ठेके खुले हैं तुरंत उन पर कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल बिल्कुल, वो जो आपने जो विषय लिया, आपको समझाया, जो विषय आपने अभी दिया था जी, उस विषय पे बिल्कुल संज्ञान में है, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। कब तक हो जाएगी सर, बस लास्ट? इसमें समय का अभी आपने आज बोला है तो तुरंत जाके वहाँ पर मेरा जेई जाएगा, देखेगा, उसमें प्रोसीजर के माध्यम से सब कमीशन से हम ऑर्डर कराएंगे, ऐसे क्लोजर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।